हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और आज हम आपके साथ जुड़ गए हैं टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि आपका एग्जाम है इंग्लिश का, है ना, और उसमें हम टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ यहाँ पर आपके साथ जुड़ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि एक यहाँ पर ये गैप फिलिंग का क्वेश्चन है जिसमें लिखा है माई मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे लिखा है, कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। तो देखिए, सबसे पहले आप कोई भी जब गैप फिलिंग का क्वेश्चन आता है तो कोशिश करके देखिए कि उसका किस तरीके की बात हो रही है। तो ये दिख रहा है कि माई मदर मतलब मेरी मम्मी अप उठती हैं, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए, मैं बोल भी दिया, है ना, फ्लो में आंसर मेरे मुंह से निकल भी गया कि उठती हैं। अब उठती हैं तो मम्मी उठती हैं। अब मम्मी कैसी हैं, सिंगुलर है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जब हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल से क्या हो जाता है, हमारा सिंगुलर हो जाता है। प्लूरल से क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गेट्स भरा जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ऑप्शन भी आप देख सकते हैं गेट्स लिखा हुआ है। तो माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये एक हैबिचुअल फैक्ट में आ रहा है, हैबिचुअल सेक्शन में आ रहा है। और जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन हो, है ना, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द चिल्ड्रेन डैश इन द फील्ड नाउ। अब चिल्ड्रेन कह रहा है कि बच्चे फील्ड में अब, बच्चे फील्ड में अब। तो हैज़ प्लेड, बच्चे फील्ड में खेल चुके हैं अब, या फिर देखिए बच्चे फील्ड में खेल चुके हैं अब। ठीक, फिर देखिए जब फील्ड में खेल चुके हैं ऐसा तो बोलेगा नहीं, ठीक है ना। आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं फील्ड में, बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं। यानी कि हम कंटिन्यूटी की बात बता रहे हैं, किसी प्रेजेंट में होने वाली कंटिन्यू चीज़ की बात बता रहे हैं। या द चिल्ड्रेन प्लेज। अब देखिए, प्लेज तो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ प्ले रहता तो हम सोचते हैं कि बच्चे खेलते हैं इन द फील्ड नाउ, है ना। अब नाउ भी लग गया है तो यहाँ पर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अभी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है कि प्ले रहता भी तो थोड़ा सा विचार करना पड़ता, और विल हैड प्लेड की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर हम आर प्लेइंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आर प्लेइंग यहाँ पे भर जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आई डैश हर फॉर सेवरल ईयर्स, है ना। मैं अब जानता हूँ फॉर सेवरल ईयर्स। अब देखिए, उसे जानता हूँ कुछ सालों से। तो क्या कहना चाह रहा है आप बताइए, आई नो। क्या मैं जानता हूँ, तो नोज का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए नो नहीं, आई के साथ लगता है आपका नो, प्लूरल लगेगा वर्ब आपका। तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब हैज़ नो का कोई चांस नहीं है, ये भी चला गया। आई हैज़ नो, अब 2 में बच रहा है कि हैव नो और आपका नो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई न्यू, मैंने उसे जाना कुछ सालों से, मैंने उसे जाना, या फिर मैं बोलूँगा कि मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जान चुका हूँ कुछ सालों से। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि जान चुका हूँ बोलने पर फील भी आया थोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये क्या भर देंगे, हैव नोन भर देंगे। क्या भर देंगे, हैव नोन। तो हैज़ नो का कैसे कट गया बताइए थे, नोज का कैसे कट गया बताइए थे। और इन न्यू में और इसमें हैज़ नो में, अगर आप हैव नो में अगर आपको नोन में डाउट होता तो हम देखे थे न्यू नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पास्ट में चला जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि आई नो, मैं उसे जाना था, कुछ सालों के लिए जाना था। ऐसा नहीं, मैं उसे कुछ सालों के लिए जान चुका हूँ, ठीक है, कुछ सालों के लिए कुछ सालों से जान चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह यहाँ पर आपका हैव नोन वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है यहाँ पर कि इट रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है सिंस मॉर्निंग लग गया। अब सिंस लग गया है तो किसकी बात हो रही है, एक कॉन्टीन्यूटी भी है और आपका प्लस टाइम भी है, टाइम के साथ, है ना, टाइम भी है प्लस आपकी कॉन्टीन्यूटी भी है। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी भी और टाइम भी हो तो आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है। तो कहना चाह रहा है इट हैज़ बीन हो जाएगा, इट हैज़ बीन, है ना, रेनिंग सिंस, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि ही डैश हिज हाउस 7 days ago। अब छोड़ा, वो अपना घर छोड़ा, 7 दिन पहले अपना घर छोड़ दिया, ठीक है। फिर या वह लीव होगा या लीव्स होगा या लिविंग हो जाएगा। तो देखिए अपना घर छोड़ रहा है 7 सालों से, तो इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब वो अपना घर छोड़ता है 7 days ago, 7 साल पहले घर छोड़ता है। ये कोई ना हैबिचुअल एक्शन है, ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना कोई हैबिट है ना कोई फैक्ट है। तो इसका भी कट गया। अब बच रहा है क्या, आपका लीव। अब लीव ही के साथ लीव तो लगेगा नहीं, तो ये भी कट गया। तो बच रहा है क्या, लेफ्ट। और ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया आपका कि ही लेफ्ट, वो घर छोड़ा, ही लेफ्ट, वह छोड़ दिया, हिज हाउस अपना घर 7 days ago, यानी 7 दिन पहले ही वो अपना घर छोड़ दिया था, है ना। पास्ट की बात को बता रहे हैं, पास्ट के एक्शन को बता रहे हैं। अगला देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि आई डैश अ लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस, कि जब वो आई तो मैं क्या कर रहा था, आई एम राइटिंग, मैं लेटर लिख रहा हूँ जब वो आई,
ठीक, जब वो आई तो मैं लेटर लिख रहा हूँ नहीं, देखिए बात पीछे पीछे की बात हो रही है, केम लिखा हुआ है, तो एम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और विल मैं लेटर लिखूंगा जब वो आई, इसका भी कोई नहीं। और मैंने लेटर लिखा व्हेन ही केम टू माई हाउस। मैं देखिए अब यहाँ पर क्या बात हो रही है ना कि जो लेटर लिखने का काम है और ये जो रूट वाला जो लिखने वाला काम है और जो उसके घर आने वाला काम है, ये दोनों एक ही साथ हो रहे होंगे। तो इसीलिए आई थिंक यहाँ पर लग रहा है मुझे कि यहाँ पर आपका ये वॉज राइटिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पर होना चाहिए वॉज राइटिंग। तो मैं लेटर लिख रहा था व्हेन ही केम टू माई हाउस, तो वो जब मेरे घर आई तो मैं लेटर लिख रहा था, इसकी बात हो रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है कि वॉज राइटिंग वाला ऑप्शन सही है। अगर बात करें आगे, द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच द स्टेशन। अब देखिए यहाँ पर दो काम पास्ट में हो रहे हैं और यहाँ पर ही रीच द स्टेशन, उसके स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, है ना, इस टाइप की ये हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब दो काम पास्ट में होता है और एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है, तो कैसे सेंटेंस का हम फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी दो काम पास्ट में हो तो जो काम पहले होता है उसको बनाते हैं हम परफेक्ट में, यानी कि पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो ट्रेन हैड लेफ्ट होना चाहिए, तो ट्रेन हैड लेफ्ट, है ना, ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी बिफोर ही रीच द स्टेशन, जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। देखते हैं कौन सा आंसर सही है, देखिए हैड लेफ्ट वाला आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे कहना चाह रहा है इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सिंस मॉर्निंग लग गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, देखिए वॉच तो कट गया। अब ये हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन में बच रहा है कि इसमें कौन सा लेंगे। सो व्हेन यू रैंग मी, जब तुम मुझे बजाए, है ना, जब रैंग मी, अब जब तुम मुझे उठाए, ठीक है, जब तुम मुझे उठाए। तो देखिए दो काम पास्ट में हो रहा है, तो यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है कि हैड बीन वाला ही आंसर सही होना चाहिए, इसीलिए ये बाकी के बाकी सारे कट जाएंगे। अगला आगे देखते हैं कि इफ़ ही वर्क्स, यदि वो मेहनत करता है, ही डैश पास। तो देखिए जब कोई भी दो काम फ्यूचर में होते हैं तो फ्यूचर का जो कंडीशनल सेंटेंस जब हम बात कर पढ़े होंगे आप, तो उसमें जब दो काम फ्यूचर में होता है तो फ्यूचर कंडीशन होता है प्रेजेंट में। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो मेहनत करेगा, बोलेंगे तो हिंदी में, यदि वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा, ही विल लग जाएगा, ठीक है। तो लेकिन देखिए ही वर्क्स, ये नहीं बोलेंगे कि इफ़ ही विल वर्क हार्ड, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्यूचर कंडीशन प्रेजेंट में होता है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो गया आपका, विल वाला आंसर सही है। आगे बात करते हैं, द कुक डैश कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। तो यह कहना चाह रहा है कि द कुक, ठीक, जो कुक है यानी कि जो आपका जो खाना बनाने वाला है, कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, वो कल खाना बना रहा होगा। तो देखिए नाम से थोड़ा सा सेंस से ही निकल रहा है बात। तो अब द कुक लगा हुआ है, तो कुक क्या करेगा, तो यहाँ पर हम भर देंगे विल भी भरेंगे, क्यों, तो खाना बनाया जा रहा होगा। अब देखिए यहाँ शैल विल का कोई बात इसलिए नहीं कर रहा है ना क्योंकि पैसिव में बन रहा है। तो कहना चाह रहा है ना कि द कुक विल बी, यानी कि उस कुक द्वारा खाना बनाया जा रहा होगा, है ना, एट दिस टाइम टुमारो, इस समय यानी कल इस समय इसके द्वारा कुक द्वारा खाना बनाया जा रहा होगा, इसलिए यहाँ पर विल बी लग रहा है, पैसिव में बना है, इसलिए ये दोनों कट गए। इन दोनों में सोचना था आपको, और आपको पता है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी विल, तो इसीलिए विल लगाए यहाँ पर, ठीक। आगे देखते हैं, अब देखिए कहना चाह रहा है डैश गॉट रेडी बिफोर यू विजिट योर हाउस। यू, अब यू आर रेडी, यू आर गॉट रेडी, कोई ऑप्शन नहीं, ये गलत हो गया। यू वर रेडी, क्या तुम तैयार थे, कभी कोई ऑप्शन नहीं। अब विल हैव शैल हैव में बन रहा है और यू के साथ आपको पता है कि विल हैव लगता है, तो क्या हो जाएगा, रेडी हो चुके होगे बिफोर वी विजिट योर हाउस, जब तुम्हारे घर हम आएंगे तब तक तुम क्या हो चुके होगे, तैयार हो चुके होगे, तो विल हैव भर जाएगा। कहना चाह रहा है बाई नेक्स्ट मंडे, है ना, अगले मंडे तक ही, है ना, डैश स्टेइंग एट अंकल्स हाउस फॉर 3 डे। तो देखिए यहाँ पर स्टेइंग अंकल्स हाउस फॉर 3 डे लग गया, तो विल हैव शैल हैव का गलत। अब इन दोनों में दिक्कत है, इन दोनों में कौन भरेंगे, तो मंडे लग गया है तो साफ साफ दिख रहा है शैल तो हो गया नहीं, तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन स्टेइंग, ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा यहाँ पे दिस रोड टू द पोस्ट ऑफिस, है ना, दिस रोड, अब ये रोड लीड कर रहा है पोस्ट ऑफिस की ओर या लीड करता है, तो देखिए रोड तो ऐसा तो है नहीं कि आज कर रहा है कल से करना बंद कर देगा, तो ये भी हैबिचुअल पार्ट में एक फैक्ट आ गया, हैबिचुअल एक्शन में आ जाएगा, ठीक है, कि हाँ वो करता ही है, ठीक है, एक फैक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा द रोड, दिस रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, और ये रोड क्या करता है, पोस्ट ऑफिस की तरफ लीड करता है, पोस्ट ऑफिस की तरफ इशारा करता है ये रोड, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पर कहना चाह रहा है ही डैश वेरी हार्ड दिस डे, है ना। अब ये क्या कर रहा है, अब बहुत इन दिनों वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो ही हैड बीन वर्किंग, है ना, क्या वो बहुत मेहनत कर चुका, क्या वो बहुत उसके द्वारा बहुत मेहनत किया जा रहा था, है ना, या फिर वो बहुत मेहनत कर रहा है। और ऑप्शन देखते हैं क्या है, और आपके पास क्या ऑप्शन है,
कि ही हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड दिस डे, वह इन दिनों बहुत मेहनत कर रहा था, या हैव वर्कड हो जाएगा कि वो बहुत मेहनत कर चुका था। तो देखिए हैव वर्क का तो कोई सेंस नहीं मुझे नज़र आ रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हैव बीन वर्किंग आपका आंसर सही है। तो क्या हो जाएगा, ही हैव बीन, है ना, बहुत ही मेहनत कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा है इन दिनों, दीज डे लगा है, दोज डे नहीं, उन दिनों नहीं, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसीलिए हैव लग गया। तो आपका हैड वाला ऑप्शन ये गलत हो गया। इज वर्किंग ये तो कोई सेंस नहीं था इसका, ठीक है, और हैव वर्कड काट करके इसका हैव बीन वर्किंग सही आंसर टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, क्या रहता है, गैम्बलिंग डैश र्यून्ड मेनी कैरियर्स। अब क्या कर दिया, गैम्बलिंग ने बहुत ही कैरियर बर्बाद कर चुका, बहुत सारे कैरियर बर्बाद कर चुका है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इज भी गलत हो गया, ठीक, र्यून्ड की बात हो रही है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपको दिख रहा है कि इज वॉज तो कट ही जाएगा आपका, इज वॉज तो लगाने का कोई चांस ही नहीं बन रहा। अब हैज़ हैव में देख रहे थे तो हैज़ ही लगेगा, क्योंकि हैव तो लगे नहीं, क्योंकि गैम्बलिंग की बात हो रही है इसीलिए। आगे देखते हैं, कहना चाह रहा है आई डैश वाइट वॉशिंग माई हाउस सिंस मॉर्निंग। सो अब देखिए सिंस मॉर्निंग लग गया, तो इसमें से विल बी वाला गलत हो जाएगा और विल हैव बीन वाला गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक। सिंस मॉर्निंग सो आई एम फीलिंग टायर्ड, और मैं महसूस कर रहा हूँ इसीलिए दोनों कट गया है। तो हैव बीन अब आई के साथ क्या लगता है ना, मैं बहुत ही महसूस, आई हैव बीन वाइट वॉशिंग, ठीक है, आई हैव बीन वाइट वॉशिंग माई हाउस, मैं क्या कर रहा था, मैं वाइट वॉशिंग कर रहा था, सुबह से मैं वाइट वॉशिंग कर रहा हूँ, है ना, मैं वाइट वॉशिंग कर रहा हूँ, ठीक, सुबह से, इसलिए मैं थक, सो आई एम फीलिंग टायर्ड, तो इसीलिए मैं बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, या फिर मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हैव बीन भर देंगे, ठीक। कैसे कटा है ऑप्शन आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है कि आवर सर्वेंट हमारा जो नौकर है ना, अस 2 वीक अगो, अब लीव छोड़ दिया या लीव्स, देखिए छोड़ता है ये तो गलत हो जाएगा, इज लीविंग छोड़ रहा है ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे छोड़ दिया 2 डे अगो की मतलब कि क्या, किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे लगा देंगे लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, आवर सर्वेंट लेफ्ट अस, हमें छोड़ दिया 2 हफ्ते पहले ही छोड़ के चला गया, ठीक। अब आगे देखिए, व्हेन आई शॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही, अब देखिए ही इज प्लेइंग चेस, जब मैंने उसे देखा तो वो चेस खेल रही है या खेल रही थी, तो जब मैंने उसे देखा ना, पास्ट की बात है, जब मैंने उसे देखा तो वो चेस खेल रही थी, इसीलिए आंसर आपका वॉज आ गया। आगे बढ़ते हैं, द मूवी, देखिए द मूवी डैश स्टार्ट व्हेन आई रीच, तो देखिए 2 काम पास्ट में हो रहे हैं, तो जो काम पहले उसमें हैड लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, द मूवी चालू हो चुकी थी हमारे पहुंचने से, सिनेमा हॉल में पहुंचने से पहले मूवी चालू हो चुकी थी। द कैंडिडेट, जो विद्यार्थी थे, जो कैंडिडेट थे, जो अभ्यर्थी थे, स्पीकिंग फॉर 10 मिनट्स, वो देखिए बोल रहे थे, तो साफ दिख रहा है कि स्पीकिंग फॉर 10 मिनट्स बोल रहे थे, मैं बोल भी दिया हूँ, मुंह से देखिए सेंस निकल जाएगा, चीज़ें बहुत टफ नहीं है, तो हैड बीन, इसी के साथ आपका ये खत्म होता है, ठीक। यहाँ तक जो आ गया उसको स्पेशल थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप देख रहे थे स्टडी फॉर उन्नति।